हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा। चूँकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम लिखिए। चूँकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 4 अंक का आता है, तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे दर्पण है। ठीक है, ऐसे आप मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई दर्पण है और ऐसे मान लीजिए इस पर अभिलंब है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इसमें ये कोई दर्पण है। देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है। ठीक है, और ये क्या है? अभिलंब है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, अभिलंब। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से कहीं से प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, तो इस पर टकराने के बाद अभी जब यह आगे की ओर जा रही है ना, यानी इधर की ओर, ठीक है, तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन ये अपने मार्ग में ऐसे विचलित हो जाती है, ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे चली जाती है, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये किरण आ रही है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। और जो ये वाली किरण ना, उसको कहते हैं अपवर्ती किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये कौन सा माध्यम हो गया? तो ये पहला माध्यम हो गया, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये पहला माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया? तो माध्यम नंबर 2। ठीक है, ये माध्यम नंबर कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये कोई क्या है? पारदर्शी दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ से कहीं से प्रकाश किरण से आ रही है, आने के बाद यहाँ पर अब ये सीधे जा रही है, लेकिन सीधे न जा करके, यानी ये सीधे ही नहीं जाएगी, इधर से आ रही है तो ये सीधे न जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, यानी इसको इधर जाना चाहिए तो ये इधर की ओर आ रही है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी को तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि वहाँ से पहले माध्यम से आ रही है दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो पहले जो माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो वह क्या हो रही है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो ये क्या हो रही है? अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ठीक है, यानी कि जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन यह इधर की ओर आ गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो मैं इसको आपको याद कराता हूँ। देखिए, तो देखिए ये क्या है? आपतित है, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जहाँ तीनों सभी है ना, यानी कि आपतित किरण है और अभिलंब है। ठीक है, और अपवर्तित जो किरण है ना, इसको जहाँ पर ये है, ये तो इसको कहेंगे आपतन बिंदु। इसको आप लिख लीजिएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, यानी आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या? एक ही तल पर, यानी कि एक ही जगह है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम हो गया हम लोग का। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नियम क्या होगा? यानी कि सेकेंड नियम देखिए, ये जो किरण आ रही है तो इसके बीच कौन सा कोण बनेगा? कौन सा कोण बनेगा? देखिए कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा?
अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो किरण आ रही है तो यहाँ पर आपतन कोण बनेगा और यहाँ पर अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, तो दूसरा नियम आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या जो कि साइन को ही ज्या कहा जाता है। ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, यानी कि साइन आई। अब आई कैसे हो गया तो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कोण आई हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पर अपवर्तन कोण यानी कि आर, क्या आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने साइन आई लिखा है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की क्या है, ज्या है, और अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो को साइन क्या हो गया, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। तो जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बराबर, यानी कि साइन आई बराबर 1/2 साइन आर। ठीक है, यानी कि ये नियतांक है I/2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, मैं आप लोग को इसके अगले वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब ये साइन यहाँ पर क्या है, साइन आर यहाँ पर क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो इधर से जब जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई बटे साइन आर। देखिए आप लोग को इस जो सूत्र निकला है, यानी अपवर्तन का जो नियम है ना, इसी को एक और नाम से जान जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से ऐसे भी पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है और उसके नियम लिखिए, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।